हेलो गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 14 एक समान रूप से आवेशित किसी पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोई एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय कोश पर +Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इस तरीके से दोस्तों, तो हमें चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश दिया गया है जिस पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। आज हम लोग इस गोलीय कोश के कारण 3 कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो देखेंगे नंबर 1 जो निकालेंगे वो हम लोग गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। गोलीय कोश के बाहर नंबर 2 पे हम लोग निकालेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर और नंबर 3 जो हम लोग निकालेंगे दोस्तों वो गोलीय कोश के भीतर निकालेंगे। तो आज हम लोग इस 3 कंडीशंस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। हम लोगों को एक R त्रिज्या का गोलीय कोश दिया गया है जिस पर +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम सबसे पहले इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए ये गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस गोलीय कोश के कारण पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालेंगे और गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए होती है। इसलिए हम यहाँ पर बिंदु P पर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट P पर हम लोग एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये जो पृष्ठ लिया है ये गॉसियन पृष्ठ है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ये सारा चार्ज इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिमेट्री देखेंगे, सममिति देखेंगे, तो इस पृष्ठ की सममिति चारों तरफ एक समान है। अब हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है उसका एरिया वेक्टर dA के बीच में एंगल देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर लिया है, इस गॉसियन पृष्ठ का एक अल्पांश भाग यानी कि जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया का एक छोटा सा अवयव कहेंगे यहाँ पर, या स्मॉल पार्ट कहेंगे। यहाँ पर हम ये dA ले लेते हैं और इस dA से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्स की। तो देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर हम इस पृष्ठ का यहाँ पर एरिया वेक्टर देखें, अगर हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल सदिश देखें, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी कि उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो इस छोटे से अल्पांश का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पर E और DA के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। अगर हम इस अल्पांश के, इस गोलीय कोश के यानी गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर E और DA के बीच अगर हम एंगल देखेंगे तो हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही मिलेगा। वो अल्पांश अगर हम यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, अगर इस पॉइंट पर ले लें यहाँ पर भी, एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर कहीं पर भी ले लें वहाँ पर हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही मिलेगा। यही हमारी इस गोलीय पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के लिए सममिति है, सिमेट्री। अब हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया था। अब इसकी हम लैंग्वेज देखेंगे, तो लैंग्वेज में देखेंगे सबसे पहले हमें कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश दिया गया है जिस पर धन आवेश प्लस Q एक समान रूप से फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को लिखेंगे, माना चित्र में कैपिटल R मीटर त्रिज्या का एक विलगित माने आइसोलेट यानी अकेला, विलगित गोलीय कोश दिखाया गया है। गोलीय कोश दिखाया गया है जिस पर धन आवेश प्लस Q, जिस पर धन आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमें चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का, R मीटर त्रिज्या का, ये देखिए अंदर वाला गोलीय कोश दिया गया है जिस पर धन आवेश प्लस Q एक समान रूप से फैला हुआ है। इतनी लैंग्वेज को हम लोग सिंपली आसानी से लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए इस गोलीय कोश के कारण हमें तीन कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो गोलीय कोश के बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1 डाल देंगे, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1 हम यहाँ पर पॉइंट अपना लेते हैं, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने क्या किया, गोलीय कोश जो हमें दिया गया है, विलगित गोलीय कोश दिया गया है, उससे स्मॉल r मीटर दूरी पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर P कंसीडर करा है और इस पॉइंट P पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे, गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर
स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतनी लैंग्वेज हम लोगों ने लिख ली कि ये गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक पॉइंट P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अब ये हमने लोगों ने जो क्षेत्रफल अवयव लिया है छोटा सा, अब इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल अवयव है या हम कहें ये अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट dA का डॉट प्रोडक्ट होता है EdA cos थीटा। लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल E और dA के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे cos 0। और सभी लोगों को मालूम है cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे बन जाएगा EdA। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल अवयव से यानी इतने से अल्पांश से जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है वो EdA निकल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इतना और ले लें अल्पांश, फिर थोड़ा अल्पांश और ले लें, थोड़ा और ले लें, और हमें संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो स्मॉल एरिया dA से इतना फ्लक्स निकलता है, तो संपूर्ण से निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा बंद समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा E डॉट dA का देखिए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा EdA। अब यहाँ पर हमारा ये EdA ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए E डॉट dA का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, E हमारा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब देखिए जो dA का इंटीग्रेशन होगा वो होगा A, और A पर होता है एरिया। तो किसका एरिया? तो यहाँ पर गोलीय पृष्ठ का एरिया। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू A, और A फॉर एरिया, गोले का एरिया होता है 4 पाई। अब देखिए ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये गोलीय है, और यहाँ पर देखिए त्रिज्या है स्मॉल r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा
इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का वैल्यू आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे बंद पृष्ठ के अंदर आवेश यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो हमने इस गोलीय चालक को क्यों आवेश किया है, तो यानी लिखेंगे बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होगा वो क्यू हो जाएगा। नए स्टेप से लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय होती है दोस्तों बंद समाकलन ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोस्तों ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए की जो हमारी वैल्यू है वो है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और जो हमारा आवेश है वो क्यू ही है इसलिए ऐसा ही रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम यहाँ से ई निकालेंगे तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है, तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 1 में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सूत्र पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि जो एक गोलीय कोश होती है जब उसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ को दिया गया आवेश एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। देखिए अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से वैद्युत बल्लेखा बाहर जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी। अगर इन लाइंस को हम मिला दें तो ये सारी लाइंस हमें सेंटर से आती हुई दिखाई देंगी। अगर हम इस चीज़ को दूर से देखें तो यहाँ पर ये हमें एक बिंदु आवेश लगेगा, इसलिए किसी गोलीय कोश को दिया गया आवेश या किसी गोलीय कोश पर उपस्थित आवेश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूले से भी देख लिया। अब दोस्तों हम नंबर 2 ये जो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है ये गोलीय कोश से बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पर निकाला है। अब हम निकालेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। देखिए दोस्तों अगर हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालें तो देखिए ये गोलीय कोश का पृष्ठ है। अगर यहाँ पर हम एक अल्पांश पहले की तरह से ले लें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा और यहाँ पे भी हमें ई और डी ए के बीच में जो एंगल मिलेगा वो हमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे तो हमें सेम यही चीज़ मिल जाएगी, लेकिन डिफरेंस इतना होगा यहाँ पर हमने स्मॉल r डिस्टेंस ली थी, अब की बार पृष्ठ पर जो हमारी डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, इसलिए हम लोग पूरा डेरिवेशन ना लगाकर इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे और पूरा फार्मूला हमें वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r बराबर जो दूरी है हमारी दूरी स्मॉल r बराबर कैपिटल R लेने पर देखिए क्योंकि हमारा जो पृष्ठ है वो कैपिटल R डिस्टेंस पर है तो इस फार्मूले में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R कैपिटल R स्क्वायर। तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देने की होगी, दोनों फार्मूले में सेम मिल रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर हमारा r ग्रेटर देन, यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है वो r ग्रेटर देन कैपिटल R है क्योंकि R से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस है वहाँ पर हमारा इस
यहाँ पर हमारा स्मॉल r डिस्टेंस लेस देन कैपिटल R। यहाँ पर हमारा कैपिटल R बड़ा, स्मॉल r बड़ा है, और यहाँ पे भी हमारा स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है। तो हमारा यहाँ पर क्या डिफरेंस पड़ेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस सिर्फ हम लोग जानते हैं कि जो तीव्रता होती है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता कम हो जाएगी, और दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी। बिंदु P पर, यहाँ पर जो बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता अधिक ना होकर पृष्ठ पर अधिक होगी, क्योंकि पृष्ठ पर हमारी जो दूरी है वो कम है। तो यहाँ पर दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा, और स्मॉल r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कम होगा। अब नंबर 3 कंडीशन हम निकालते हैं गोलीय कोश के भीतर। गोलीय कोश के भीतर अब देखिए, जो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है तीसरी कंडीशन में, तो देखिए जो गोलीय कोश के भीतर है कोई भी आवेश नहीं है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश वितरित है, तो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि सारा आवेश पृष्ठ पर होता है। जब गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये दोस्तों हमारा 3 कंडीशंस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये हमारा गोलीय कोश से बाहर है, ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर है वैद्युत क्षेत्र, और ये हमारा गोलीय कोश के भीतर है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और डिस्टेंस R के बीच में ग्राफ को देखेंगे कि दूरी बढ़ने पर जो हमारी तीव्रता है वो किस प्रकार से कम और ज्यादा होती है। सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इस गोलीय कोश के कारण तीव्रता निकालनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश बना लेते हैं। ये गोलीय कोश का केंद्र O हो गया। इस गोलीय कोश पर जो चार्ज प्लस Q है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। अब देखिए, अभी हमने देखा गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो देखिए ये R त्रिज्या है, तो यहाँ तक जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा E = 0 हो जाएगा। देखिए इधर हमारी डिस्टेंस R यानी दूरी चल रही है, और ये ऊपर की तरफ हमारा कैपिटल E यानी कि वैद्युत क्षेत्र चल रहा है। अब देखिए, सबसे ज्यादा तीव्रता हमने आपको कहाँ पर बताई, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर होती है। अब देखिए, गोलीय कोश के पृष्ठ पर ये रहा पृष्ठ, देखिए यहाँ पर पृष्ठ देखा था, तो यहाँ पर पृष्ठ है। अब यहाँ से हम देखेंगे जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए ये तीव्रता घटती जाएगी, और इस तरीके से ये हमें ग्राफ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर समझें तो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए हाइट यहाँ तक दिखाई दे रही है, थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद देखिए ये हाइट कम हो गई, और थोड़ी डिस्टेंस के लिए हाइट और कम हो गई। तो देखिए जो तीव्रता का यहाँ पर हाइट है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और इसी तरीके से ये एक टाइम पर ये तीव्रता 0 भी हो जाएगी जैसे जैसे हम डिस्टेंस को आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के बीच में ग्राफ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।